महान देशभक्त महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान देश के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंता बाई थीं। वे महाराणा प्रताप राणा सांगे के पुत्र थे। महाराणा प्रताप के बचपन में लोग कीका कहकर पुकारते थे। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव हैं। मेवाड़ के राजाओं आद्य देव एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण करवाया और एकलिंग की मूर्ति प्रतिष्ठापना की थी। महाराणा प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, जो भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम की पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्ष के लगातार प्रयास के बावजूद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस लिए ही वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी का कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क ही निकलेगा और वे कभी अब अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपना संदेशा लेकर भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा के प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। महाराणा प्रताप के कवच का वजन 72 किलो, 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। कुल मिलाकर 208 किलो था। महाराणा प्रताप जी 208 किलो वजन के साथ मैदान में उतरते थे। उदयपुर ने अपनी मृत्यु के समय भटियानी रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी थी। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने भी विरोध किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराज प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर 1 मार्च 1576 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। उदयपुर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोकुंदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उनके दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल को के कायल थे। उदारता ऐसी कि दूसरी की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया था। अपनी विशाल मुगलिया सेना, बेमिसाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों को जानकारों से युक्त सलाहकारों, गुप्तचरों की लंबी फेहरिस्त, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असफल रहा तो उसने आमेर के महाराजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों के अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुँचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की। ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाएं। जय हिंद।